फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम लोग हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग जिले शाजापुर के बारे में। शाजापुर, जिसका पूर्व में नाम जो था वो काकरा खेड़ी था। क्या नाम था? काकरा खेड़ी। यहाँ पे काकरा, जो काकरा बर्डी की ना पहाड़ी है ना काकरा, एक कांकरी है। अहमदाबाद में आपने नाम सुना होगा ना, कांकरी करके। कहीं मुझे नाम थोड़ा उसका मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, आपको सही नाम बताओ तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अहमदाबाद में एक तालाब है शायद से, है ना, तो कांकरी या कुछ ऐसा करके है। आप मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, तो ये कांकरी खेड़ी इसका नाम था, उससे मैंने थोड़ा सा याद रखा है शाजापुर का पूर्व वाला नाम। उसके बाद में बात करेंगे कि इसका शाजापुर नाम कैसे पड़ा। तो शाहजहां, मुगल राजा शाहजहां के नाम पर इसका शाहजहांपुर रखा गया था नाम। ठीक है, फिर हम लोकल लोगों ने उसको धीरे धीरे शाहजहां से शाजापुर 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 कर दिया। ठीक है, तो जहां हां को गायब भी कर दिया हम लोगों ने। हमारी जो लैंग्वेज में है, मालवी अंदाज में, हमने क्या करा, शाहजहां का हा हटा दिया और सिर्फ शाहजहांपुर रहने दिया। ठीक है, तो इसका नाम बदल क्या हो गया, शाजापुर हो गया। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ की कुछ विशेषताओं के अंदर सबसे पहले हमारा जो बेसिक पैटर्न उस पर चलते हैं कि सबसे पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, 3411 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंकड़ों में 19-20 हो सकता है, वैसे यही आसपास का होना चाहिए, क्योंकि आपका आगर मालवा इससे अलग होकर बना है। कुछ आगर मालवा के भी तक पूरे रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं और ना ही सेपरेट रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में शाजापुर के। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जितना है उसमें खुश रहें। यही चीज आपको लगभग परफेक्टली पता है, तो एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जनसंख्या के बारे में 2011 के बाद में नया जिला बना था भैया आगर मालवा। किस तारीख को बना था, कमेंट में बताएं। ठीक है, इसके बाद में साक्षरता, जब आगर मालवा बना तो सारे आंकड़े इनके डिस्टर्ब हो गए। लिंगानुपात, ये भी आंकड़ा डिस्टर्ब। तो आगे बढ़ते हैं, उद्योग की बात करें तो यहाँ उद्योगों के लिए सबसे मेनली पहले कृषि की तरफ जाएंगे। तो यहाँ की जो मृदा है दोस्तों कैसी है, काली मिट्टी है। ठीक है, आप जरा मैप में देखिए, ये इमेज में देखिए जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई जा रही मध्य प्रदेश की इमेज, जिसमें शाजापुर की लोकेशन देखिए और अब शाजापुर को देखिए। तो शाजापुर कैसा दिखता है, शाजापुर का जो जोन है वो कौन सा आया आपका, ये जोन आता है आपका मालवा पठार। मतलब मालवा पठार में है, वो भी ऊपर की तरफ है। तो कैसी मिट्टी होगी, साधारण काली। ठीक है, मतलब मध्यम काली या साधारण काली मिट्टी यहाँ की है। अब साधारण काली मिट्टी उत्पादन के लिए भी अच्छी है। ठीक है, और अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है, 3 टाइप की काली मिट्टी होती है, हल्की, साधारण या मध्यम, या गहरी काली मिट्टी। तो आप मुझे बताइए कि साधारण काली या मध्यम काली मिट्टी की गहराई कितनी होती है, कितनी गहराई तक आपको साधारण काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये पता है तो आपको तीनों के बारे में पता है और आप इसका जवाब मुझे कमेंट में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साधारण काली मिट्टी है, वर्षा ठीक ठाक होती है। तो भैया यहाँ की मुख्य फसल सोयाबीन। सोयाबीन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ का प्रमुख उद्योग जो है वो सोयाबीन है। सोया इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी यहाँ पे। उसके अलावा बात करें, उसके अलावा यहाँ पे नमकीन उद्योग, चने भी बहुत होते हैं साहब। रबी की फसल में चना भी बहुत अच्छा उत्पादित किया जाता है। और चनों से क्या बनता है, चनों से भी और सोयाबीन की दाल से भी, सोयाबीन से भी आजकल सेव और नमकीन बनते हैं, पर चने का ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो आपका किससे बना भैया, नमकीन, चने से आगे आपके नमकीन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी डेवलप हो गई, सोया और एक नमकीन, इसको हम ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस जंक्शन और सिटी है मक्सी। ठीक है, बड़ा ही एकदम कूल नाम मक्सी, है ना, मैक्सिको से आया हुआ लगता है। कभी कभी तो ऐसा मुझे तो इमेज ही होता है कि इमेजिन में क्या, मैक्सिको जैसे होगा, एकदम बहुत खुला एरिया। ठीक है, उसमें किलोमीटर दूर से एक ट्रेन आ रही है चलते चलते। मैक्सिको कुछ ऐसे ही दृश्य है ना, दूर दूर तक मैदान है, मैक्सिको के मैदान में एकदम दूर तक दिखता है। थोड़े काउबॉयज भी रहते हैं वहां पे, तो बड़ा अलग अलग ट्रेंड है। तो वैसा मैक्सिको का फील आता है मुझे मक्सी का नाम सुन के। तो यहाँ पे क्या है, डाबर का आयुर्वेदिक प्लांट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाबर इंडस्ट्री का आयुर्वेदिक प्लांट है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो पूर्ण नाम इन सब के बारे में तो बात हो गई थी। यहाँ की प्रमुख नदियों के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी है पार्वती, चीलर,
छोटी काली सिंध, लखनदूर। ठीक है, अब इसमें सबसे प्रमुख है दोस्तों चीलर। चीलर जो है ये शाहजहांपुर से होती हुई निकलती है, मतलब शाहजहांपुर जो है वो चीलर नदी के तट पर बसा है, इसलिए यहाँ के लोग एकदम चिल होते हैं। ठीक है, आपके इंदौर में बहुत लोग मिलते हैं, इंदौर और भोपाल में शाहजहांपुर के बहुत लोग मिलते हैं, कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, काम में निपुण होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, मैं कुछ शाहजहांपुरी लोगों के संपर्क में रहा हूं, तो मैंने उनके साथ रह के देखा कि वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं करते, समझते और बहुत मेहनत से काम करते। तो शाहजहांपुरी लोगों की ये खासियत तो मैंने अपनी आंखों देखी है। ठीक है, हिसाब के बहुत पक्के होते हैं साहब, जो इंसान मेहनती होता है वो हिसाब का ही बहुत पक्का होता है, तो शाहजहांपुरी लोग हिसाब के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में बात करते हैं कि शाहजहांपुरी कुछ मुख्य तहसीलों के बारे में बात करते हैं। तो तहसीलें कौन कौन सी है? काला पीपल, अच्छा नाम है काला पीपल, वहां पे होगा कोई झाड़ जिसके ऊपर पत्ते काले होंगे, तो काला पीपल। मक्सी, शुजालपुर, बड़ोदिया, आपके सिरोलिया, शाहजहांपुर और डासी। ठीक है, ये प्रमुख तहसीलें हैं। इसके अलावा बात कर ले कि शाहजहांपुर किन किन जिलों से घिरा हुआ है, तो इसके उत्तर में आता है राजगढ़, ठीक है, पूर्व में आ जाता है सीहोर के बाद में दक्षिण में आ जाता है देवास, दक्षिण पश्चिम में आ जाता है आपका उज्जैन, और उसके बाद में आपके उत्तर पूर्व की तरफ में उत्तर पश्चिम की तरफ में आ जाता है आपका आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा शाहजहांपुर से ही अलग होके बना है। ठीक है, तो पूर्व का शाहजहांपुर आगर मालवा का है, जो आगर मालवा जो है वो क्या है, पूर्व पहले शाहजहांपुर ही था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काला पीपल के बारे में। काला पीपल प्रसिद्ध है सोया इंडस्ट्री, ठीक है, काय के लिए? सोया इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अनाज मंडी, ठीक है, यहाँ की अनाज मंडी भी बहुत प्रसिद्ध है। शुजालपुर की बात करें तो यहाँ की भी अनाज मंडी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत फेमस अनाज मंडी है शुजालपुर की। इसके बाद में शाहजहांपुर सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला है। को क्या है? सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला है शाहजहांपुर, ये ध्यान रखना है। मालवा में यहाँ पर बहुत प्याज उत्पादित किए गए हैं। ठीक है, पर मालवा का प्याज उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। प्याज की एक आदत होती है दोस्तों, वो हमेशा गहरी काली मिट्टी वाले क्षेत्र में है, और जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता हो, ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र में, जहां ठंड में भी बहुत गर्म माहौल रहता हो, जैसे कि हमारे निमाड़ क्षेत्र में, जैसे कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में प्याज जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है। ठीक है, हमारे यहाँ का प्याज जो है वो सर्वाइव बहुत कम कर पाता है, खराब बहुत जल्दी होता है, तो ये थोड़ी समस्या है। हाँ, उत्पादन किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत बम्पर होता है, जितना वहां पे 1 बीघा, वहां पे 4 बीघा में निकलता है, उतना हम यहाँ पे 1 से 2 बीघा में निकाल देते, इतना उत्पादन होता है, पर बस्ता भी उतना ही आखिरी में जाके। खैर, आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, तो आगे बात होगी मिट्टी की। तो मिट्टी तो हमने बात कर ली, साधारण काली यहाँ की मिट्टी। अनाज की तो सोयाबीन, चना, गेहूं, प्याज आदि यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में बात करें यहाँ की जलवायु, तो ये एक मैंने आज जलवायु बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो जलवायु बॉक्स देखिए, तो जलवायु बॉक्स में ग्रीष्म कैसी है? ग्रीष्म यहाँ की सामान्य गर्म, भैया मालवा है, ज्यादा गर्मी नहीं लगती यहाँ पे, 42 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया एवरेज टेम्परेचर। शीत की तो सामान्य सर्द, भैया खेत है आसपास में, खुला एरिया, ठंडी हवा चलती है, शीतलहर चलती है, ठीक है, सब कुछ होता है, बट टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री एवरेज रहता है। 10 से 15 बोल भी सकते हैं आप, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ठंड के दिनों का टेम्परेचर होता है एवरेज। ठीक है, वर्षा जो यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। अब बोलेंगे सर नहीं, हमारे तो कभी 5 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। ठीक है, कभी कभी गर्मी का टेम्परेचर तो 45 पे ही चला जाता है। तो दोस्तों उसको एवरेज में कन्वर्ट करोगे ना, जो 4 महीने का एवरेज, ठीक है, तो वो उसमें क्या जाएगा, वो लगभग 40-42 के आसपास आएगा। तो ये एवरेज भी थोड़ा सा अपने आप में प्रिपेयर रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कुछ धार्मिक क्षेत्र देखने के लिए शाहजहांपुर के। ठीक है, तो सबसे पहली बात आएगी शाहजहांपुर के बारे में धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में देखें तो यहाँ पे रावण और मेघनाथ की पूजा की जाती है। रावण साहब और मेघनाथ साहब मतलब यहाँ प्रसिद्ध है, मंदसौर के लिए सुना था, शाहजहांपुर में भी है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिएगा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहां पर है? शाहजहांपुर में। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहां पर है? शाहजहांपुर में है। इमेज पे इन सबको देखते रहिए, साथ साथ में इनको याद भी करते रहें। वर्सी दरगाह, ओके दोस्तों, तो वर्सी दरगाह जो है वो भी शाहजहांपुर में है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में ग्रेसोया शिव मंदिर, ये भी शाहजहांपुर में ही है।
इसके बाद में रूपेश्वरी मंदिर, ठीक है, रूपेश्वरी मंदिर और पांडुखो, ये सब भी शाहजहांपुर के प्रमुख देव स्थल हैं। आप कभी शाहजहांपुर घूमने जाए तो जरूर इनको विजिट करें। इसके बाद में बात करें दोस्तों मक्सी बड़ा गांव, ठीक है, मक्सी और बड़ा गांव से क्या है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो मक्सी से और बड़ा गांव से मिले हैं। इसके बाद में सिरोलिया में मिलेगा आपको जारनेश्वर शिव मंदिर मिलेगा आपको। सिरोलिया का प्रसिद्ध जारनेश्वर मंदिर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा मोमन बड़ौदिया का प्रसिद्ध मेला। दोस्तों बहुत बड़ा मेला लगता है, मैंने भी नाम सुना है इसके बारे में, मतलब जब से मैं स्टडीज नहीं करता था, ठीक है, मैं सिविल सर्विसेज की या किसी और एग्जाम्स की तैयारी नहीं करता था, उसके पहले मैंने नाम सुना था कि मोमन एक जगह, वहां पे बहुत बड़ा फेमस मेला लगता है, ठीक है। तो और ये जहां आसपास में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज होते हैं, गांव होते हैं, छोटे बड़े कस्बे होते हैं, वहां पे जब मेला लगते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे लगता है, बहुत जबरदस्त उत्सव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए शाहजहांपुर की लोकेशन मतलब 100-200 किलोमीटर बड़ी बड़ी सिटियां हैं, और जब मेला लगता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, लोग मजे करते हैं, घूमने आते हैं, जायके लेने आते हैं, तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे बहुत होती है। आगे बात करेंगे, मेरे लिए सबसे बड़ी पर्सनालिटी है शाहजहांपुर से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। नवीन जी को याद रखेंगे हम, इन्हें नवीन की उपाधि नवीन कहा जाता था, ठीक है। इनका जन्म हुआ माजलपुर में या मजालपुर में, सॉरी, इनका जन्म हुआ मजालपुर में 1898 में, ठीक है। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, स्वतंत्रता आंदोलनों में एक्टिव होने लगे। उसके बाद में इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर, बहुत बड़ा गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रताप, ठीक है, तो प्रताप के सह संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद में तत्पश्चात 1957 में राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हुए। 1957 में राज्यसभा सदस्य बने। 1960 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, और उसके कुछ समय पश्चात इनका देहांत हो गया, तो 1960 में ही ये मृत्युधाम स्वर्ग को चले गए, ठीक है। और कुछ रचनाएं हैं इनकी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना आपको याद नहीं रखनी, अपने हाथ पे गुदवा देनी है। कौन सी है दोस्तों? महाकाव्य उर्मिला। ये बहुत बार पूछा गया है कि उर्मिला किसकी रचना है, उर्मिला किसकी रचना है, तो उर्मिला महाकाव्य है, ये भी पूछा गया है। फलाना फलाना में से महाकाव्य कौन सा है, तो भैया उर्मिला क्या है, महाकाव्य भी है। और देन उसके बाद में किसका है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। कभी कभी सिर्फ नवीन लिखा हुआ भी आता है, तो उसको भी ध्यान रखें। इसके बाद में और कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, तो प्राणार्पण, कुमकुम, कवासी, सृजन की लकीरें, प्रलयकारी, स्मरदीप, मृत्युधाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक रचना दोस्तों मैंने भी निकाली है इनकी आपके लिए, और सोचा कि उसका एक जो क्लॉज है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊं, सिर्फ और सिर्फ शुरू की 2 लाइनें, ठीक है। कविता का शीर्षक है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा जी की कविता का शीर्षक है फागुन, और इस कविता की 3 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। अरे ओ निर्गुण फागुन मास, क्या कह रहे हैं, अरे ओ निर्गुण फागुन मास, मेरे कारागृह के शून्य अजिर में मत कर वास, ठीक है दोस्तों। और अरे ओ निर्गुण फागुन मास, बड़ी अच्छी लाइन है इसमें एक ही कि अरे मेरे कारागृह के शून्य अजिर में मत कर वास। देखिए बहुत ही अच्छी हिंदी का उपयोग किया है इन्होंने। उसके साथ साथ में देखिए ब्रज भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है ये, मतलब क्या, आगर मालवा के ऊपर क्या लग जाता है आपका, राजस्थान का वो क्षेत्र, और वो वाला बेल्ट जो कृष्ण भक्ति को और कृष्णा जी को बहुत याद करते हैं, श्री कृष्ण को बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा मालवा, राजस्थानी और ब्रज का थोड़ा सा तड़का जरूर मिलेगा इनके काव्यों में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और हमारा ये सेगमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा
मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा कहाँ है? शाहजहांपुर में, राजगढ़ में, देवास में कि नीमच में? दोस्तों मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा जो है वो शाहजहांपुर में है। आगे बढ़ेंगे। डाबर का आयुर्वेदिक प्लांट है शाहजहांपुर, मक्सी, शुजालपुर, बड़ौदिया। कहां पर है दोस्तों? यह है मक्सी में। यस, मक्सी में ही, मैं भी कंफर्म कर। काला पीपल में कौन सा प्रमुख उद्योग व्यवसाय है? ठीक है, काला पीपल में कौन सा प्रमुख उद्योग व्यवसाय है? सोया उद्योग है, केमिकल उद्योग है, फूल मंडी है, ठीक है, या मोटर व्हीकल है? ठीक है, तो यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर है सोया उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। सिरोलिया का प्राचीन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है, रूपेश्वर मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, प्राचीन जारनेश्वर मंदिर है। तो कौन सा है दोस्तों? यही बात की थी अभी हमने, जारनेश्वर मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनाज मंडी के रूप में प्रसिद्ध है शाहजहांपुर, शुजालपुर, सिरोलिया, मक्सी। तो दोस्तों अनाज मंडी के रूप में प्रसिद्ध है शुजालपुर। आगे बढ़ते हैं। डासी के प्राचीन मंदिर हैं, ठीक है, डासी में प्राचीन मंदिर है, जानकी मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर या शिव मंदिर? कौन सा है दोस्तों? तो डासी में प्राचीन हनुमान मंदिर है। दोस्तों ये बताना मैं भूल गया था, इसको याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए। ठीक है, शाहजहांपुर की प्रमुख नदी है या किस प्रमुख नदी के तट पर है? ठीक है, चीलर नदी, काली सिंध, चंबल या सभी नदियों के किनारे पे? बताएं। प्रमुख नदी है इसकी चीलर नदी। ठीक है, चिल लोग रहते हैं यहाँ पे, हमने बात की थी। शाहजहांपुर का पुराना नाम है खानपुर, काकरा खेड़ी, सुहागपुर या डासी? क्या है दोस्तों इसका पुराना नाम? काकरा खेड़ी। शाहजहांपुर का गुयाना किस महान साहित्यकार की जन्मभूमि है? बालकृष्ण बैरागी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा या सभी? तो किसके लिए दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, गुयाना और आपका मजालपुर। ठीक है, तो मजालपुर भी ध्यान रखें, गुयाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पांडुखो प्रसिद्ध है, पांडुखो मंदिर है। ठीक है, शाहजहांपुर में है, शुजालपुर में है, मक्सी में है या काला पीपल में है? बताएं दोस्तों, कहां पर है ये? शाहजहांपुर में है। पांडुखो कहां पे है? शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर का प्रसिद्ध जंक्शन है डासी, मक्सी, सिरोलिया या शाहजहांपुर? तो मक्सी जो है बहुत फेमस जंक्शन है दोस्तों यहाँ का। तो मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के इसी के साथ आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। कितने मार्क्स आए आपको, आप मुझे कमेंट में बताएं, और कभी अभी तक आपने अपना अंगूठा नहीं दिया हो तो जरूर अभी जल्दी से दे दें। इसी के साथ साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाते हुए इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें जिन्हें एमपी में स्कोर करने में तकलीफ होती है, उन्हें भी, और जिनको स्कोर कर पाते हैं उन्हें भी करें, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके हम लोग तैयारी का। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। फिर मिलते हैं कल के दिन एक नए जिले के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।